माय न्यू ब्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है घड़ी में पूरा 1 और घर के सारे काम मेरे निपट चुके हैं क्योंकि 12 बजे हस्बैंड का ऑफिस था आफ्टरनून, तो इस वजह से खाना भी मेरा जल्दी बन गया था और नाश्ते का काम भी मेरा जल्दी निपट गया था। तो सुबह मॉर्निंग में एक बार नहाई थी और अभी जस्ट नहाकर मैं आई हूँ। मतलब गर्मी की वजह से ना इतनी मतलब हालत बुरी हो रही है ना तो गले में कुछ पहनने का मन कर रहा है, ना कानों में कुछ डालने का मन कर रहा है। और यहाँ पर बिंदी लगाती हूँ ना तो यहाँ पर तो मेरी ईचिंग मतलब शुरू हो जाती है। तो गर्मी के टाइम पे ज़्यादातर मतलब मेरी ये प्रॉब्लम रहती है कि मैं बिंदी तो लगा ही नहीं पाती हूँ बिल्कुल भी। तो पूजा मेरे को ना काफ़ी दिनों से बोली थी कि मम्मी मेरे ना बालों की ना ट्रिमिंग करवा दो, क्योंकि उसके बाल ना नीचे से थोड़े से डैमेज हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला है तो पूजा के बालों की ना ट्रिमिंग करवा के लेकर आती हूँ। लेकिन ना बाहर इतनी धूप है ना भाई साहब, मतलब पूछो मत, बहुत ज़्यादा धूप है, बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता। तो सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा टाइम है तो पूजा को पार्लर लेके जाती हूँ और उसके बालों की ना ट्रिमिंग करा के लेकर आती हूँ। पूजा रेडी हो गई है तो चला जा। और आदि खेल रहा है ऊपर फ्लैट में, तो जब तक मैं आ जाऊँगी, मतलब ट्रिमिंग कराने में इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। और उसके बाद फिर मेरे छोटे मोटे काम हैं और फिर उसको करूँगी। तो बाहर जा ही रही हूँ तो 2-3 चीज़ें और हैं जो मुझे लेकर आनी है, ठीक है। तो सारे काम करके आ जाती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच गए हैं पार्लर में। तो पूजा की जो बालों की लेंथ है ना वो ठीक ठाक है, लेकिन वही है नीचे से उसके बाल थोड़े थोड़े डैमेज हो रहे थे। तो मैंने सोचा चलो उसकी ना ट्रिमिंग करवा देते हैं, क्योंकि बालों की केयर ना अभी से कर लो तो ठीक रहता है, बाद में नहीं तो ना फिर बाल ख़राब होने लगते हैं और फिर उसके बाद ना बालों की जो ग्रोथ होती है ना वो भी रुक जाती है। तो बस पूजा की बालों की ट्रिमिंग करवा के हम लोग चले गए थे मार्केट में, जो सामान मेरे को लेकर आना था वो। और उसके बाद ना आते आते ना इतनी मतलब हालत ख़राब हो गई, क्योंकि ना बाहर इतनी ज़्यादा धूप थी और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बिल्कुल ही हालत ना हम लोगों की ख़राब हो गई थी। हम लोग अम्ब्रेला वगैरह कुछ भी नहीं लेकर गए थे। तो बस जब हम लोग आए ना तो पूरे पसीने में हम लोग नहाए हुए थे। तो आते ही हम लोगों ने ना थोड़ा सा एसी हमने ऑन कर दिया था और उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पर बना लिया था ग्लूकोन डी। तो ये जो ग्लूकोन डी है ना ये लेमन फ्लेवर का था, तो बस इसमें मैं चीनी ऐड नहीं करती हूँ, थोड़ा सा नमक ऐड करती हूँ और बस यहाँ पर हमारा ग्लूकोन डी लेमन लेमन वाला वो तैयार हो जाता है। तो पूजा को दिया और फिर मैंने भी पिया। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या लेकर आई हूँ मार्केट से। तो मार्केट से ना मैं 2 ये मिट्टी के बर्तन लेकर आई हूँ, क्योंकि आजकल ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि बाहर जो जानवर घूमते हैं ना, जैसे कि स्ट्रीट डॉग वगैरह हो गए और बिल्ली वगैरह हो गई या कोई भी जानवर वगैरह होगा ना, बेचारे मतलब गर्मी में ना उनकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो मैंने सोचा कि 2 बर्तन लेके जाती हूँ। एक बर्तन जो है अपने फ्लैट के नीचे रख दूँगी पानी से भरकर, ताकि कोई भी कुत्ता बिल्ली जो भी जानवर पानी देखे ना वो कम से कम पानी पी ले और पानी पी के ना वो अपनी प्यास बुझा ले, क्योंकि सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब बाहर ना गर्मी हो रही है। और गर्मी की वजह से ना बेचारे जो बाहर जो जानवर है ना उनकी तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो बस यही सोचकर मैं 2 बर्तन लेकर आई थी। दूसरा बर्तन मैं लेकर आई थी कबूतरों के लिए, क्योंकि गर्मी की वजह से ना वो बेचारे भी पानी ढूंढते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि बालकनी में ना एक बर्तन पानी का भर के रख दूंगी, तो कबूतर जब पानी वगैरह देखेंगे ना तो वो भी पी लिया करेंगे, क्योंकि इस बार की जो गर्मी है ना रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। और इस गर्मी में ना हम इंसान जो कि एसी कूलर पंखे के नीचे रहते तो भी हमारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है गर्मी की वजह से। तो सोचिए ये जो बेज़ुबान पशु पक्षी है इनकी इस गर्मी में क्या हालत होती होगी। तो बड़ा ही दुख लगता है जब मैं रोड में ना मतलब स्ट्रीट डॉग वगैरह को मैं देखती हूँ पानी को ढूंढते हुए ना, तो मन में ना बहुत ही ज़्यादा दुख लगता है। तो बस यहाँ पर ना फ्लैट के नीचे पूरा बर्तन भर के मैंने रख दिया है। अब कोई भी स्ट्रीट डॉग होगा, बिल्ली होगी या कोई भी पशु होगा ना, कम से कम पानी देखेगा तो पानी पी लेगा। घर में जो हम लोग डॉग्स वगैरह पाल के रखते हैं ना तो उनको तो खाना पानी टाइम से मिल जाता है, लेकिन सबसे बुरी हालत ना इस गर्मी में जो स्ट्रीट डॉग होते हैं ना उनकी हो रही है, क्योंकि ना तो बेचारों को खाना टाइम से मिलता है और ना ही इनको पानी पीने के लिए मिलता है। और इतनी गर्मी में ना सच में हम इंसानों का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने गेट के सामने ना एक बर्तन में पानी भर के रख दे, ताकि कोई भी अ, स्ट्रीट डॉग हो, बिल्ली हो या कोई भी जानवर हो ना, पानी देख के ना कम से कम पानी पी ले। तो बस पानी भर के आ गई थी और उसके बाद
जो नई झाड़ू मैं लेकर आई थी ना, दोनों ही झाड़ू के मैंने फूल निकाल लिए थे, क्योंकि जब तक नई झाड़ू के फूल ना निकालो ना तो घर जो है ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो दोनों ही झाड़ू के फूल निकाल लिए थे मैंने। तो एक झाड़ू तो मैं अभी यूज़ कर लूँगी, क्योंकि पुरानी वाली जो झाड़ू थी ना वो मेरी बिल्कुल ख़राब हो गई थी, और दूसरी वाली झाड़ू को रख दिया है मैंने पेपर में लपेट कर। तो कम से कम 2 घंटे हम लोग एसी में बैठे रहे, मतलब मैं और बच्चे। खाने के लिए पूछा बच्चों को तो बच्चों ने ना खाने के लिए मना कर दिया था, कहने लगे मम्मा हमारा ना बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। फिर मैंने ना बच्चों के साथ ज़बरदस्ती नहीं की, तो मैंने सोचा कि चलो जब बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं तो बच्चों को ना तरबूज काट के दे देती हूँ। तो ये जो तरबूज आप देख रहे हो ना, ये 3 से 4 दिन हो गए थे फ्रिज में रखे हुए, मैं बच्चों को दे ही नहीं पा रही थी। तो पहले तो मैंने यही सोचा कि बच्चों को ना तरबूज काट के दे देती हूँ, तो वही होता है बच्चों का ना, 3 से 4 पीस बच्चे खाते हैं, उसके बाद फिर सारा तरबूज जो है ना बच्चे प्लेट में छोड़ देते हैं। तो मैंने सोचा कि आज ना बच्चों को तरबूज का ना जूस निकाल के बच्चों को पिलाया जाए। तो तरबूज का जो जूस होता है ना ये भी पीने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ना तरबूज के पीसेस काटने से पहले मैं यहाँ पर तरबूज को थोड़ा सा स्मेल कर रही थी, क्योंकि 3 से 4 दिन हो गए थे ना, तो कभी कभार क्या होता है कि 3 से 4 दिन अगर फ्रिज में तरबूज रह जाता है ना तो अंदर से तरबूज जो होता है ना वो ख़राब हो जाता है। तो स्मेल करना ना बहुत ज़रूरी होता है एक बार। तो मेरा जो ये तरबूज था बिल्कुल ठीक था, तो बस यहाँ पर मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे तरबूज के, और उसके बाद ना मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था काला नमक। तो यहाँ पर जो तरबूज था ना ये मेरा ज़्यादा मीठा नहीं था, इस वजह से मैंने यहाँ पर ना चीनी को भी ऐड किया था। तो अगर आपका तरबूज ज़्यादा मीठा हो ना तो आप चीनी को अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, नहीं तो आप चीनी यहाँ पर स्किप भी कर सकते हो। और हाँ, अगर आप या आपके बच्चों को यहाँ पर पुदीने का जो फ्लेवर होता है वो पसंद आता है ना, तो इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। पुदीने का जो फ्लेवर होता है ना जूस में बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, तो मैंने ना ऐड नहीं किया था। तो बस यहाँ पर जूस निकाल लिया था मैंने, और उसके बाद आधा नींबू का रस भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो गर्मी के टाइम पे ना आजकल जो वाटरमेलन आ रहे हैं, मस्क मेलन वगैरह आ रहे हैं ना, ये बच्चों को और अपने आप ही खुद खाना चाहिए, क्योंकि ये जो तरबूज वगैरह होते हैं ना इसमें काफ़ी क्वांटिटी में ना पानी होती है, जो कि हमारे शरीर में ना पानी की जो कमी होती है ना उसको ये पूरा करता है। तो बस यहाँ पर जूस बनने के बाद मैंने जूस को छान लिया था, और छानने के बाद ना मैंने उसको ग्लास में डाल दिया था। तो बस ग्लास में डालने के बाद मैंने यहाँ पर आइस क्यूब डाल दिए थे, क्योंकि जब तक ठंडा ठंडा तरबूज का जूस ना हो तो पीने का मज़ा नहीं आता है। तो बस यहाँ पर हमारा ठंडा ठंडा तरबूज का जूस बनकर तैयार हो गया था। तो पूजा यहाँ पर आदि को ट्यूशन का होमवर्क करवा रही थी, तो तरबूज का जूस देकर ना दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, पर आपस में लड़ रहे थे कि मम्मा आपने आइस क्यूब इसमें ज़्यादा डाली है और मेरे में कम डाली है। तो मैंने अपने में से आइस क्यूब निकाल के ना बच्चों के ग्लास में मैंने डाल दिया था। तो बस हमने यहाँ पर तरबूज की जूस को इंजॉय किया, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में आकर फिर मैंने अपने बिखरे हुए किचन को समेटा, ट्रे वगैरह धोया, और मिक्सर में ना थोड़ा सा जूस गिर गया था, तो गीले कपड़े से ना अच्छे से पोंछ के मैंने उसको क्लीन कर दिया था। और उसके बाद ना फिर मैं बैठ गई थी आदि के नेल्स काटने के लिए, क्योंकि आदि के जो नेल्स थे ना काफ़ी बड़े हो गए थे। तो बच्चों के टाइम टाइम पे नेल्स काटते रहो ना तो ठीक रहता है, क्योंकि बच्चों के जो नेल्स होते हैं ना ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं, और जितनी जल्दी बच्चों के नेल्स बढ़ते हैं ना उतनी ही जल्दी फिर बच्चों के नेल्स में ना गंदगी भी पनपती है। फिर यही हाथ ना बच्चे अपने मुंह पे डालते हैं, और मुंह के थ्रू थ्रू ना फिर ये गंदगी पेट में जाती है, जिससे बड़ी से बड़ी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। तो टाइम देकर ना बच्चों के नेल्स वगैरह काट दो तो ठीक रहता है। तो बस आदि के नेल्स वगैरह मैंने काटे, और उसके बाद ना दोनों बच्चों का टाइम हो गया था ट्यूशन जाने का। तो बस यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को ट्यूशन छोड़ दिया था, और ट्यूशन छोड़ कर आने के बाद ना मैं सीधा आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद फिर मैंने रात के खाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। तो रात के खाने में आज मैं बना रही हूँ चावल और अंडा करी। तो अंडा करी के लिए मैंने अंडे और आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो इस गर्मी में ना मैंने अपने जो खाने का जो टाइम रूटीन है ना ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो आजकल ना मैं शाम को ही खाना वगैरह बना कर रख देती हूँ। तो बस अंडा और आलू रख दिया है बॉईल होने के लिए। दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ अपने लिए थोड़ी सी चाय। तो बस चाय बन गई है, कप में चाय छान लूँगी, तो जब तक मेरी चाय ठंडी होगी तब तक मैं कर लूँगी अपने बाकी के काम। तो
सबसे पहले आ गई हूँ बेडरूम में, क्योंकि बच्चे यहीं पर ही बैठ के अपना काम कर रहे थे, तो थोड़ा सा फैल गया था। तो बेडशीट वगैरह मैंने अरेंज करी, उसे ठीक ठाक किया और उसके बाद आ गई थी बच्चों वाले रूम में। तो बच्चों वाले रूम में तो मुझे आजकल कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, एज़ इट इज़ ऐसे ही रहता है। तो उसकी भी बेडशीट थोड़ी-सी ठीक की और उसके बाद आ गई थी अपने लिविंग रूम में। तो बस अब सोफ़े के जो कवर वगैरह है उसको ठीक-ठाक करके कुशन वगैरह अच्छे से लगा दूँगी। तो जब बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आ रही थी ना, तो मैं आलू और प्याज साथ में लेकर आई थी। तो आलू और प्याज रख दिए अपनी-अपनी जगह पर। अब इत्मीनान से मैं टोस्ट को चाय के साथ खाऊँगी। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद अब जो शाम के थोड़े बहुत काम हैं उसको स्टार्ट करूँगी। तो शाम के जो थोड़े बहुत कामों में आता है मेरी जो शाम की जो झाड़ू होती है ना वो, तो बस पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और शाम की तो झाड़ू मैं निकालती ही निकालती हूँ। दूसरा रीज़न ये होता है ना कि धूल वगैरह आती है तो दरवाजे के नीचे से ना धूल वगैरह अंदर आ जाती है। तो इस वजह से भी मैं एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। तो बस पूरे घर में अच्छे से मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद मैं वापस आ गई थी किचन में। तो जब तक मेरे अंडे और आलू मेरे अच्छे से बॉयल हो चुके थे, इसको निकाल लिया है मैंने छान कर। तो जब तक अंडे और आलू मेरे बॉयल होंगे तब तक बाहर जो छोटे-मोटे कपड़े हैं, टॉवल्स वगैरह हैं, इसको अंदर लेकर आ जाऊँगी। तो टॉवल्स वगैरह जो है ना हमेशा मैं दरवाजे के ऊपर टाँग के मैं रख देती हूँ, ताकि बच्चों को और हस्बैंड को ना आसानी हो जाती है यहाँ से निकालने में, और इजीली ना टॉवल्स वगैरह यहाँ पर दिख भी जाते हैं। तो बस उसके बाद अब मैं पूरे घर पे लगा लूँगी वाइपर के थ्रू पोछा, क्योंकि एक तो मैंने नई झाड़ू से मैंने पोछा सॉरी, नई झाड़ू से मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया था ना, तो उसके जो फूल थे ना वो थोड़े बहुत निकल रहे थे। और होता ही है, मतलब नई झाड़ू के जो फूल होते हैं ना वो आप चाहे कितना मर्जी निकाल लो, 1-2 दिन तक ना उसके फूल जो है ना निकलते रहते हैं। तो वही फूल थोड़े-थोड़े ना फर्श में गिरे हुए थे। तो इसी वजह से फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया था। पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले जो थोड़े बहुत बर्तन थे और कांच के जो गिलास वगैरह थे उसको मैंने धो लिए थे, क्योंकि कांच के गिलास को जितनी जल्दी धो के रख दो ना ठीक है, नहीं तो इसके बार-बार हाथ लगने पर ना टूटने के भी मतलब चांसेस रहते हैं। तो केयरफुली मैंने कांच के गिलास वगैरह थे उसको मैंने धो धा के रख दिया है। और उसके बाद जब तक मैं गिलास वगैरह धो रही थी तब तक यहाँ पर अंडे और आलू मेरे ठंडे हो गए थे। तो बस यहाँ पर आलू आलू और अंडों को मैंने छील लिया था। अब यहाँ पर हल्दी मैंने ऐड किया है और उसके बाद ना मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया था प्लेट में। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी हल्दी, थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी लाल मिर्च पाउडर, अच्छे से ना मिक्स कर लूँगी। तो ये सारे काम करते-करते ना ट्यूशन से बच्चों को लाने का कब टाइम हुआ पता भी नहीं चला। तो बस दोनों बच्चों को ट्यूशन से लेकर आ गई। तो जब मैं बच्चों को ट्यूशन से ला रही थी ना, तो दोनों बच्चों ने ना ज़िद पकड़ लिया कि मम्मा आज ना हमने छोले भटूरे खाने हैं। तो मैं बच्चों के लिए ना छोले भटूरे लेकर आई थी। तो वैसे तो बच्चे ना छोले भटूरे इतना पसंद नहीं करते, लेकिन वही है बच्चों का ना कभी-कभार मन कर जाता है छोले भटूरे वगैरह खाने का। तो मैं ज़्यादा नहीं लेकर आई थी, सिर्फ़ 2 प्लेट में लेकर आई थी। तो छोले भटूरे के साथ अचार भी था, प्याज़ भी था, लेकिन वही है बच्चे अचार वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनको मैंने साथ में प्याज़ वगैरह दे दिया था। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चों की प्लेट लगा दी है मैंने, और यहाँ पर मैं भी बैठ गई थी बच्चों के साथ में। तो जहाँ से मैं छोले भटूरे लेकर आती हूँ ना वो बहुत अच्छी तरह से और बहुत टेस्टी छोले भटूरे वो बनाता है। तो वहीं के जो छोले भटूरे होते हैं ना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैं वहीं से लेकर आती हूँ। अगर कभी कभार बच्चों का मन करता है या कभी कभार मेरा मन करता है, क्योंकि इतनी गर्मी में ना इतना ऑयली खाना ना मन नहीं करता है खाने का। लेकिन वही था, बच्चे खा रहे थे तो मेरा भी मन कर गया था खाने का, तो 1-2 बाइट मैंने भी खा ली थी। और उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे ना मैंने कढ़ाई को रख दिया था गरम होने के लिए, तो कढ़ाई अच्छे से गरम हो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया था मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गरम होने दिया, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जो हल्दी, नमक और मिर्ची मिक्स करके जो अंडे रखे थे उसको मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिए थे। तो शाम का टाइम था तो पूजा को मैंने बोल दिया था दिया बत्ती करने के लिए, तो पूजा दिया बत्ती कर रही है।
तो बस यहाँ पे देखिए अंडे फ्राई हो गए थे तो तेल डाल दिया था। तेल डालने के बाद ज़ीरा, तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 गोल मिर्च और 2 लौंग जो थी ना वो मैंने ऐड कर लिया था। अच्छे से भून लिया था। उसके बाद ऐड कर देते हैं यहाँ पर प्याज। प्याज को अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का जो पेस्ट सिलबट्टे पे पीसा था उसको ऐड किया, अच्छे से भून लिया था। उसके बाद डाल देता टमाटर। टमाटर को सॉफ्ट होने दिया। उसके बाद यहाँ पर घर के जो बेसिक मसाले थे वही मैंने ऐड किए थे। तो घर के बेसिक मसाले में वही थोड़ी सी हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। तो बस अच्छी तरह से सारे मसालों को यहाँ पर भून लिया था। भूनने के बाद यहाँ पर जो अंडे थे ना, अंडे को भी मसालों के साथ में अच्छे से भूनने देंगे। तो जब तक मसालों के साथ में अंडा और आलू फ्राई होंगे तब तक मैंने यहाँ पर चावल भी चढ़ा दिया था, तो फटाफट से चावल भी बन जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे अंडे और आलू दोनों के दोनों अच्छे से मसालों के साथ में भुन चुके थे। तो अब मैंने यहाँ पर पानी को ऐड कर दिया था। पानी को ऐड करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला मैंने और ऐड किया था और उसके बाद ना मैंने एक बॉयल आने दिया था। एक बॉयल आने के बाद यहाँ पर अंडा करी जो है बनके बिल्कुल तैयार हो गई है और चावल भी जो थे ना वो मेरे बनके तैयार हो गए थे। टाइम अभी आप देख सकते हो 8 बजे हैं और 8 बजे तक मेरा जो खाना था ना बनके बिल्कुल तैयार हो गया था। तो बस मैंने टीवी कर दिया है ऑन और यहाँ पर मैं कटोरी में लेकर बैठी हूँ। जो पीनट होते हैं ना सोल्टी वाले वो, और हरी मिर्ची के साथ में खा रही हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस टीवी को थोड़ी देर देखूँगी और उसके बाद चली जाऊँगी सब्ज़ी लाने के लिए। तो बस यहाँ पे देखिए जब तक तीनों बच्चे आ गए थे तो तब तक ना मैं अपना जो सब्ज़ी वगैरह का जो काम था वो भी मैंने ख़त्म कर लिया था। तो बहुत सारी सब्जियां मैं लेकर आई थी। तो सब्जियों में था केला, तोरी और भिंडी, लहसुन वगैरह ख़त्म हो गया था वो, हरी मिर्ची, टमाटर और साथ में ना मैं वो पेठा वगैरह भी लेकर आई थी, परमल वगैरह भी लेकर आई थी। मतलब जो भी सब्ज़ी मेरे को मिली, हरा धनिया, अदरक वगैरह सब लेकर आई थी क्योंकि सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं थी घर में। तो ये सब करते करते यहाँ पे देखिए 10:30 बजे का टाइम हो गया है और इसके पापा भी अभी अभी ऑफिस से घर आए हैं। और यहाँ पे देखिए पूजा जो ट्रिमिंग करवा कर आई थी ना, तो ट्रिमिंग करवाने के बाद पूजा के जो बाल है ना देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी हद तक ना उसके बाल हैवी भी लग रहे हैं। तो बस यहाँ पर पूजा के पापा ने अपना नहाना धोने का काम ख़त्म कर लिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पर लगा दिया था सबका खाना। तो बस खाना वाना खाया और उसके बाद जो रात के काम होते हैं जैसे कि बर्तन वगैरह धोना, किचन वगैरह साफ़ करना, वो सारा काम मैंने रात को ही निपटा दिया था। फिर बारी आ जाती है जो सब्जियां मैं लेकर आई थी ना उन सब्जियों को धोने का काम। तो बस जो सब्जियां मैं लेकर आती हूँ ना तो साथ ही साथ में मैं धो कर रख देती हूँ। पॉलीथीन के साथ में ना कभी भी मैं लाई हुई सब्जियां फ्रिज में नहीं रखती हूँ। पहले सारी सब्जियों को मैं धो लेती हूँ, सुखा लेती हूँ और उसके बाद ना फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो बस सारी सब्जियों को मैंने धो लिया था। टेबल के ऊपर बेडशीट मैंने बिछा दी है और बस यहाँ पर सारी सब्जियों को फैला दूँगी। फ़ैन ऑन कर दिया है ताकि सब्जियां जो है ना जल्दी से सूख जाए। किचन के सारे काम करते करते निपटाते 11:30 हो गया था। तो बस ऑलमोस्ट सारा किचन का जो काम था वो मेरा ख़त्म हो गया था। तो इसी के साथ ही आज के वीडियो का एंड यहीं पर ही करूँगी। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।